लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा 8 अरब 27 करोड़ के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की इब्तदाई मंजूरी। भाटी ता टकसाली इमारतों की बहाल के लिए 5 अरब 39 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना। रंग महल चौक ता सैद मिठा बशमूल पानी वाला तालाब PC1 की भी मंजूरी। नीला गुम्बद की भी असल सूरत को बहाल करने के लिए PC1 मंजूर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, इसको फौरी हल करना चाहिए। ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम से भी लाहौर की खूबसूरती तबाह हुई है। सर्कुलर रोड मंसूबे में आने वाली दुकानों के मालिकान को मुतबादल जगह ही मुआवजा दिया जाए। कल पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, 10 से 12 रोज तक वापस आ जाऊँगा। पाकिस्तान वापसी पर पहली मीटिंग इसी मीटिंग के फॉलो अप में होगी। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। नवाज शरीफ से बाइनेंस के बानी चैंगपिंग जाओ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल किया गया। इख्तिराई अलूम के जरिए तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चैंगपिंग जाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्क खातून अव्वल की खुसूसी दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। तुर्किया के खातून अव्वल एमिना अर्दवान ने मरियम नवाज को खुसूसी खिताब की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ADF टाक्स और ADF राउंड्स का भी हिस्सा होंगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम का अनवान मुनक़सम दुनिया में सफारती रवाबित का बहाली होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर तबादले ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज का कहना था रियासत हर बच्चे की जिम्मेदार है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही हैं। चाइल्ड केयर रिफॉर्म से आगाज़ किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार अहम होगा। हकीकी वालिदैन के होते बच्चे लैपालिक वालिदैन के हवाले नहीं हो सकते। 7 साल की अदालती जंग के बाद फैसला हकीकी वालिदैन के हक में आ गया। बच्चों को गोद लेना बेलोस काम है, जिससे बच्चे को नई जिंदगी और पहचान मिलती है। बच्चे के लिए हकीकी वालिदैन का प्यार और जहां सबसे अहम है, हकीकी वालिदैन के होते हुए बच्चे की कस्टडी लैपालिक वालिदैन को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल को साथी हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आली नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में 1 पेज का तस्वुर नहीं हुआ करता। आप और अदालत भी 1 पेज पर नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर खवातीन और कस्टम्स एहलकारों के दरमियान झगड़े का मामला। गिरफ्तार नूर फातिमा समेत 3 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर शवाहिद इकट्ठे करने में नाकाम रहा। तफ्तीशी ऑफिसर ने CCTV कब्जे में नहीं लिए। तफ्तीशी ऑफिसर को नाअहली पर शोकॉज नोटिस जारी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सईद अहमद बेग ने तहरीरी फैसला जारी किया। शोबा सेहत मुलाजिम के धरने का दूसरा रोज। नर्सेज, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा अरसे दराज से मुलाजमत कर रहे, मुतालिबात मंजूर होने तक बैठे रहेंगे। पुलिस ने रुकावटें लगाकर चेरिंग क्रॉस को चारों तरफ से बंद कर दिया। धरने के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, आवाम को मुश्किलात का सामना।
आने वाले दिनों में लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव का खदशा। पीडीए में पंजाब ने मुतल्लिक़ इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। ज़िला इंतज़ामिया को हेल्पलाइन नंबर्स और मसाजिद में ऐलानात के जरिए अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी के अहकाम। स्कूल के एंट्री पॉइंट्स पर हीट वेव से बचाव के बारे फ्लैक्सेस लगाने की हिदायत। महकमा सेहत को अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम करने के भी अहकाम। दर्जे हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान। रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विस को हाई अलर्ट कर दिया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मौसमियाती तब्दीली के मौके पर इंतबाही पैगाम। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोके। हीट स्ट्रोक के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। वसीम हामिद की खिदमत पंजाब फूड अथॉरिटी से वापस। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना की जिम्मेदारियां मिल गईं। मोहम्मद नबील रियाज डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा दाखिला। मोहम्मद उस्मान अली डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब तैनात। हिना अरशद डेप्यूटी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट 2 SNGAD तैनात। माहम आसिफ को डेप्यूटी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट SNGAD लगा दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का 24वां इजलास 15 अप्रैल को तलब। ज़राए असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इजलास 15 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक और इमरान नसीर की ज़रिए सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम बारे इजलास के दौरान सूबे भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़रा सेहत की तमाम मुतल्लिका महकमा जात को मुतहरिक रहने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था इंसदाद डेंगू के हवाले से मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़रिए सदारत इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन बैंगल की ख़ुसूसी शिरकत। वैसाखी मेले के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। लेस्को हुकाम को मेले के दौरान बिजली की बिलातासुर फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था ट्रांसपोर्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट लाज़मी कर दिया जाए। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन की सूरत हाल और यकजहती के हवाले से इजलास। सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। 11 अप्रैल को मार रोड पर होने वाले यकजहती ख़ज़ा मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का कहना था ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मार्च में शिरकत करेगी। मार्च की क़यादत हाफिज़ तैमूर रहमान करेंगे। सब्जियां, फल और गोश्त मार्केट में महंगे दामों फरोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। टमाटर 120, लहसुन 500, सब्ज़ मिर्च 160 रुपये किलो तक बेची जा रही। मेथी 100, करेले 200, अरबी 220 रुपये किलो फरोख्त। सेब काला कोलू 450, अमरूद 200, खरबूजा 150 रुपये किलो दस्तयाब। गिरा फरोशी और सखीना अंदोसी पर काबू पाने इंतजामी के लिए बड़ा चैलेंज। जिला इंतजामी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी मुनाफाखोरों के सामने बेबस। 10,000 तनूर 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी न होने के बराबर। दूध, दही, दालें और खाने पीने की दीगर चीज़ें भी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। मौसम गर्मा में भी LPG की कीमत कम न हो सकी। मुतल्लिक़ इदारे ओकरा रेट पर मदरामद करवाने में नाकाम। शहर में ओकरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। ओकरा ने LPG की कीमत 248 रुपये मुकर्रर कर रखी है। मुख्तलिफ इलाकों में 280 से 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। जाली कोल्ड ड्रिंक्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता माह में 1836 बेवरेजेस यूनिट्स, जूस प्लांट्स और वाटर प्लांट्स की चेकिंग
49,59,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद मुकदमात भी दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था शहरियों की सेहत से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाकिस कारकर्दगी पर डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर मअतल अताउर रहमान को फराइज की अंजाम दही में गफलत, नाअहली और बद इंतजामी पर मअतल किया गया। स्टोर कीपर इमरान हुसैन और लंगर इंचार्ज हेड वार्ड सुल्तान अहमद भी मअतल कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। निश्ता कॉलोनी में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कातिल, 2 अफराद ने मामूली तलकलामी पर गोलियां मार दी। गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड इरफान मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 32 साल इरफान जफर निश्ता कॉलोनी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गार्ड था। मकतूल की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। हॉल रोड पर मोबाइल एक्सेसरीज का काउंटर लगाने पर झगड़ा, मुखालफिन ने काउंटर बॉय पर फायरिंग कर दी। नौजवान मोहसिन की टांग में गोली लगी। वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दिफा के तहत दर्ज कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा के 3 टाउन की कारकर्दगी मायूस कुन। शालीमार टाउन, गंजबख्श टाउन और गुलबाग टाउन के तरक्याती कामों में गफलत। अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद इस्तेमाल न हुए। शालीमार टाउन के कई इलाकों में नकासियात के मनसूबे तखीर का शिकार। हुकूमत पंजाब ने वासा से तीनों टाउन की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवाइजरी कमेटी का 42वां इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने इजलास की सदारत की। इजलास में UHS की पहली एकेडमिक इंडस्ट्री नुमाइश करवाने की मंजूरी। गर्मियों की तातीलात के दौरान मेडिकल तलबा के लिए समर कैंप लगाने का भी फैसला। तालीम के मैदान में एक और तजुर्बा, 9वीं जमात का नया निसाब, उस्ताद के लिए नया इम्तिहान। कंप्यूटर साइंस की किताब में हिस्ट्री और फिजिक्स की मिसालें शामिल। प्रैक्टिकल वाले निसाब में 98% थ्योरी शामिल कर दी गई। उस्ताद ने इतराज़ात उठा दिए। महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला, तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा के लिए यूनिफॉर्म में नरमी कर दी। 1 मई से 15 सितंबर तक शदीद गर्मी में तलबा को घर के कपड़े पहनने की इजाज़त होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 200 स्कूल्स में आफ्टरनून क्लासेस शुरू कर दी। मंसूबे पर 500 मिलियन खर्च होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 64 और मजमूई तौर पर 200 स्कूल्स में आफ्टरनून क्लासेस होंगी। एलिमेंट्री स्कूल्स में हाई स्कूल की क्लासेस होंगी। मंसूबा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2027 तक के लिए है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी आगाह कर दिया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पैक्टा अमूर की अंजाम दही के लिए बनाई गई कमेटी 9 अरकान पर मुश्तमिल है। पैक्टा स्पेशल कमेटी उस्ताद की ट्रेनिंग और किताबों की तैयारी के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। 3 इदारों को सिम करके महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया इदारा बनाया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल की ज़रिए सदारत इजलास। अडल्ट लिटरेसी का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम पर मुशावरत। वज़ीर तालीम ने लिटरेसी डिपार्टमेंट की अडल्ट लिटरेसी के हवाले से कारकर्दगी को सराहा। राना सिकंदर हयात का कहना था बजट और सहूलियात के फुकदान से आगाह रखा जाए, शॉर्टेज दूर करेंगे। अडल्ट लिटरेसी पर काम का दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की वाटर स्क्वाड्स का क्रैकडाउन, 322 सर्विस स्टेशन बंद, 159 को सर्व मोहर कर दिया गया। 6 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। कार वॉश स्टेशन को 28 फरवरी 2025 तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करने की डेडलाइन मिली थी। घरों पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी पहले ही आयद की जा चुकी है। खिलाफवर्जी पर जुर्मानों का सिलसिला भी शुरू है। इक़दाम का मकसद गाड़ियां धोने में पानी के बेतहाशा स्याह को रोकना है।
जनरल अस्पताल में मुलाजमीन के बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार। ग्रेड 16 तक की मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगेगी। MS फरहाद हुसैन का कहना है कि ताकि से आने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी से अस्पताल में डिसिप्लिन भी कायम होगा। LDA हाउसिंग स्कीम्स में भी तजावुजात की भरमार। 25,000 से ज्यादा घरों के बाहर रैंप, जंगले और थड़े कायम। गुलबाग, गुजरपुरा टाउनशिप, फैसल टाउन, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में भी तजावुजात कायम। LDA पहली बार रिहायशी इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेगी। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का स्पोर्ट्स के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। इश्तफाक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में गेम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। पंजाब बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और बेसबॉल ग्राउंड की भी तामीर का ऐलान। सूबाई वज़ीर का कहना था स्पोर्ट्स में जितन लाने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड के आइन में तरमीम की जा रही है। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल से लाहौर में सजेगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम पहले मैच में कल आयरलैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। डे मैच कसाबी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की क़यादत कप्तान फातिमा सना करेंगी। LCCA ग्राउंड लाहौर में भी क्वालिफायर के मैचेस होंगे। और क्लासिकल मौसीकी की जान गुलकार असद अमानत अली खान। सुरीली आवाज़ के मालिक असद अमानत अली खान को बिछड़े 18 बरस बीत के फ़नी खिदमात की तरफ सदारती तबक़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 8 अप्रैल 2007 को 52 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। पटियाला घराने के उस तरह की गज़लें और गीत आज भी मौसीकी की दुनिया का कीमती असासा है।